न्यूज़ 14 सच के साथ। छत का प्लास्टर गिरने से मासूम की मौत। भिवंडी के नायगांव इलाके में 17 मार्च को एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें अंसारी अपार्टमेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर छत का प्लास्टर गिरने से 6 महीने के मासूम शोएब की मौत हो गई। उसकी मां शम्मा परवीन गंभीर रूप से घायल है। ये घटना 10 दिन तक छुपी रही। प्रशासन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। हादसे ने भिवंडी की जर्जर इमारतों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार और फ्लैट ओनर ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे बच्चे के ऊपर वो छत गिर गई थी, बड़ा बड़ा प्लास्टर गिर गया और मेरा बेटा ज़ख्मी हो गया और मेरे को भी बहुत ज़्यादा मार लग गई। और फिर सब चाली वाले लेकर भागे, रॉयल में लेके भागे, फिर सिविल में लेके भागे। फिर वहाँ पे मेरे बच्चे की डेड हो गई। और फिर आपको कितने बजे हुआ हादसा? रात में 3 बजे हुआ, सहरी के टाइम। तो आप और आपका बच्चा ये दोनों भी सो रहे थे? और हाँ, मैं और मेरे बच्चा सो रहा था बस सिर्फ। और आपके पति? वो नहीं थे। फिर उनको फ़ोन करके बुलाया गया, फिर वो आए तो फिर सबके साथ लेकर भागे। फिर मेरे को भी बहुत जगह मार लग गई, सीने में, पैर में, हाथ में, सब तरफ मार लग गई। अभी भी दवा चालू है मेरी। जब ये हादसा हुआ है मैं उस टाइम घर पे था नहीं हूँ, मैं काम से गया हुआ था। काम से ज़्यादा है, नए गाँव सागा प्लाजा होटल है। 3:08 में मेरी औरत का फ़ोन आ जाए तो मैं भाग के घर पे गया हूँ तो मेरी औरत को हाथ खून में लथपथ बाहर मेरे को घर के बाहर मिली। बोला क्या हुआ? बोले बच्चे को लेकर आजू बाजू वाले रायल हॉस्पिटल गए, बहुत ज़्यादा मार लगी है। तो मैं वहाँ से फिर गया, भाग के गया रायल हॉस्पिटल। मुझके बच्चा वहाँ पे मिला, फिर 10 मिनट वहाँ ट्रीटमेंट और जवाब दे दिए। फिर वहाँ से ले गए IGM हॉस्पिटल, वहाँ भी 10 मिनट ट्रीटमेंट के वो रेफ़र कर दिया थाना सिविल। और थाना सिविल पहुँचा हूँ, लेके बाद बहुत थोड़ा मशीन लगा के चेकअप कर रहे, 5-10 मिनट बाद बच्चे का मेरा इंतकाल हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकीमुल्ला उर्फ बब्बू, मैं लाउटी कंपाउंड का टेलर हूँ। जो कल रात में मेरे ताल्लुक से वीडियो बनाया गया, जो मुझे उसमें क्रिमिनल साबित किया गया कि तुम आरोपी हो, तुमने बहुत सी बातें कही है, ये वो। मैं आज इस घर वाले को, इसमें जो रेंट वाले रह रहे थे, भाड़े दिया था मैंने इनको मैंने बोला कि तुम ये घर खाली कर दो। 8 से 10 महीने से इनके पीछे पड़ा था, बल्कि इनको बहन बहन बोल के, भाईजान भाईजान बोल के मैंने घर खाली करवा कि घर खाली करो, आप घर खाली करो, इसमें मेरी भतीजी आएगी रहने के लिए या फिर मैं खुद आऊंगा। ये मुझे पूरा डिपॉजिट भी नहीं दिए, ये मुझे कोई भाड़ा भी नहीं दिए। आज मैं 10 महीने से इनके पीछे पड़ा हूँ, भाड़ा देने में आगे पीछे। अभी भी 4 महीने का भाड़ा बाकी है, डिपॉजिट नील है। 50,000 डिपॉजिट की बात हुई थी, इन्होंने मुझे दिया सिर्फ 26,000 रुपया, उसमें भी 5,000 डिपॉजिट में वापस ले लिए। ये आप तब आजकल ऐसे वैसे मुझे 10 महीने से टाइम दे रहे कि मैं घर खाली करती हूँ। ये आज करती हूँ या कल करती हूँ। रमजान महीने के पहले भी मुझे वादा करे थे कि भाई मैं 20 तारीख को घर खाली कर दूंगी, लेकिन घर खाली नहीं करे। फिर उसके बाद में ये रमजान महीने लग गया। फिर मैं रमजान में फोन लगाया इनको कि आपका घर का तो बोली थी, बोले भैया खाली रमजान तक का रुक जा, ईद बाद मैं जाने वाली हूँ घर में। मैं मेट्रो होटल के पास में कहीं घर ली हूँ, मैं वहां जाने वाली हूँ। और उसके बाद में घर में हुआ हादसा। ये हादसा था, ये इनकी जगह मैं होता तो ये मेरे साथ भी होता, कोई और होता तो उनके साथ भी होता। हाँ, इसमें ये थे, इनका बच्चा चले गया, 6 माह 7 माह का बच्चा, उसका दुख मुझे बहुत ज्यादा है। शायद ही उनसे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो माँ है, लेकिन मुझे भी बहुत दुख है क्योंकि मैं इनको बहन ही बोलो। अगर आप 10 महीना पहले से जो मैं पीछे पड़ा हूँ, घर खाली करते तो मेरे साथ में ये बात नहीं होती, ना आपके साथ में होती, आपका बच्चा आपके गोद में होता, अब हो सके ये घर में रिपेयर करवा लिया होता। आप ये घर के ताल्लुक से मुझे कभी कोई कंप्लेंट नहीं दिए। घर में कुछ गिरने वाला था तो आप मुझे बताए नहीं, अब गिरने वाला था तो आप पलंग पे क्यों सोए? जब मालूम आपके सर पे छत गिरने वाली है तो आप छत के नीचे क्यों सोए? कुछ बातें थी तो मुझे बताते। आप मुझे कुछ बताए तो सिर्फ टॉयलेट के ताल्लुक से कि पानी भर के बहता है, टॉयलेट बहुत नीचे है, और आप मुझे कभी कोई वो नहीं किए। मैं जब फोन लगाओ भैया वादा करते हो कि भाई फला तारीख को करती हो, भाई फला तारीख को करती हूँ, भाई फला तारीख को। और तुमने कल वीडियो में मुझे पूरा यानी कि एकदम इतना बड़ा क्रिमिनल साबित कर दिया कि मैं बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। इसमें मेरा क्या गलती है?
कि क्या बिल्डिंग के अंदर मैंने गिराया छत आके, कि नहीं ये बच्चे बीवी सो रहे इनको गिरा दो छत। हाँ कुछ तो डरो, अल्लाह का खौफ करो, नहीं मुझसे तो अल्लाह का खौफ करो कि उसे भी मुंह दिखाओगे तुम। आज मुझसे यानी कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हो, तुम कल किसी और पे लगाओगे। तुमको तो कोई घर देने से डरेगा, क्योंकि ये लोग इल्जाम लगाते हैं। तुम ना डिपॉजिट पूरा देते हो, ना भाड़ा पूरा देते हो, तुम जहां रहे हो वहां पे भी तुम्हारा रिकॉर्ड ठीक नहीं है। मैं तुमको इसके ताल्लुक से क्या बताऊं। अब तुम घर में आए हो, तुम मुझसे मेरे घर पे पैसा मांग के गए हो कि भाई मुझे सोनोग्राफी करना है। मैं तुम्हारे लिए हर चीज करने के खड़ा था। तुम लेके बच्चे को सिविल भागे तो मैं आपको फोन लगाया पर्सनल कि आपका कुछ भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरे को फोन करना बिंदास। हाँ, और बच्चे का इंतकाल हुआ तो फोन लगा के तुम मेरे को रोए सबसे पहले, तो मैं भी उस पर अल्लाह अकबर बोल के इन्ना लिल्लाह पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि मेरा करीब था ना वो बच्चा हुआ, तो वही मैं घर पे मिलने के लिए आया था ना, तुमको भी देखने आया था, तुम्हारी हाल चाल दवा भी पूछा ना कि कैसी तबीयत कैसे क्या है। आज तुम मेरे पर ऐसा आरोप लगा दिए। ये पूरा मामला 17 तारीख का था, तो अब इतना 10 दिन लेट डिले क्यों हुआ? क्या वजह थी जो इतना लेट ये मामला ऊपर आया? अब ये इनके ऊपर किस लिए रुके थे, मैं अभी तक लगता है इनसे यानी कि ये चीज में इंतजाम में था कि लोग कुछ बोलेंगे मुझे या कुछ करेंगे मुझे तो मैं उस पर एक्शन लूं। जबरदस्ती कोई चीज का एक्शन मैं खुद से नहीं लिया, क्योंकि मैं हूँ टेलर और रमजान महीने का सीजन है माशाल्लाह, तो मैं बहुत ज्यादा उलझा हूँ, इतना यानी कि बिजी हूँ कि मैं अभी भी नहीं आ पा रहा था। मुझसे इन लोग ने मांगा एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का जेरॉक्स मैं दे चुका हूँ इंतकाल के बाद में बच्चे के। सेकंड एग्रीमेंट फिर मांगा इन लोग ने मुझसे कि मुझे वो एग्रीमेंट चाहिए, उस पर इसकी साइन चाहिए। जो एग्रीमेंट खत्म हो चुका है ठीक आज से 2 महीना पहले, तीसरा महीना रनिंग है। अब ये एग्रीमेंट मुझसे वापस मांगे, बोले इस पर मैं समा की साइन लूंगा, समा जो उनकी वाइफ है इनकी साइन लूंगा और 2 गवाहान की साइन लेके फटाक से जेरॉक्स करवा के लाके तुमको ओरिजिनल एग्रीमेंट वापस कर जाऊंगा। तो मैं उस पर उनको टाइम दिया कि मुझे टाइम नहीं है, मैं आपको बाद में देता हूँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं इतना उलझा हुआ हूँ कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। यहाँ तक कि इनको यही बोला कि आप मैं ईद बाद बात करता हूँ, तुमको कुछ ज्यादा अर्जेंट है तो चाचा से जैसे घर लिए जिनसे बैठ के एग्रीमेंट वगैरह की बात की तुम उनसे बैठ के बात कर लो, मैं उनसे बात कर लूंगा। तो वो ये भी नहीं एडजस्ट किए। अब बोले तुम लोग चौकी में आके देखो, अब तुम आके देख लो, जो होगा देख लिया जाएगा, अब तुम्हारा नाम भी आएगा, तुमको फोन भी आएगा, ये सब मुझे धमकी दे के गए। तो मैं मेरे काम में उलझा, परेशान आदमी। मैं भी ये बोला कि ठीक है आप लोग को जो बेहतर लगे करो, मैं मेरा काम छोड़ कर जा ही नहीं पाऊंगा। वो लोग ने तो आरोप लगाया कि आप बोल रहे थे कि मेरा सब जगह चलती है, मेरा अच्छा खासा पहचान है। नहीं सर, ये झूठा है, हर चीज झूठा है। मेरी दुकान लाउटी कंपाउंड में है और माशाल्लाह सब लोग यही लाउटी में 50 कपड़ों की दुकान है और सब मुझे जितने आदमी है लाउटी के वो सब नाम से भी और मेरे किरदार से भी जानते हैं। यहाँ तक कि ये भी जानते हैं, हाँ इनके दिल में कुछ खपट आ गई मेरे ताल्लुक से, ये चाहते हैं कि इनको फंसा दूं, तो ये अपनी जाहिरी कर रहे हैं। लेकिन ये अभी तक खामोश थे, ये मुझे सामने तक कुछ नहीं बोले कि हाँ मैं कुछ करता हूँ। मेरे को कुछ बोले होते तो मैं उसका कुछ सोल्यूशन निकालता। मैं यहाँ तक के इनके लिए अभी तक खामोश था। मैं 10 महीने से पीछे पड़ा हूँ। मैं इनके लिए आस्ते आस्ते वो कर रहा हूँ कि चल जान दे, आज नहीं कल बहन बहन बोल के, ये भी भाई भाई बोल के मेरे साथ में फंसे हुए, इनको मुझे फंसा के रखे कि भाई आज नहीं कल करती हूँ, भाई फला महीने नहीं फला महीने करती हूँ। अब कुछ रिश्ता था तो ही रुका था, वरना मैं घर खाली करने के लिए, बल्कि मैं घर में एक मतलब अपना ताला मार दिया कि घर खाली नहीं कर रही है। जी मैं मेरा ताला मार देता हूँ, सामान जाएगा नहीं है, अब घर खाली करेगी खुद से, कहीं फ्लैट देख लेगी। एक जगह फ्लैट देखे तो डिपॉजिट में 25,000 लेके मुझसे गए कि 25,000 दे दो मैं देखी हूँ। वो बात तो भी 6 महीना हो गया, ये वहां भी नहीं गए। फिर रमजान महीने के पहले मुझे बोले कि भाई फला मेट्रो होटल के पास में मेरा कुछ है, वहां पे हम लोग जाने वाले हैं, खाली ईद तक का रुक जा, बस मैं जा रही हूँ, समझे? तुम थोड़ा सा बोले वो रुक जाओ बस,